लखनऊ हेडक्वार्टर से सहारा के कुछ लॉयर लोग आए हुए थे कुछ संदेश लेकर के कि हम लोग झारखंड के लोगों का भुगतान करने के लिए राजी हैं। रीसबमिशन के नाम पर जो लोग पैसा लेंगे और मेरे तक खबर आएगा तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। भाई सबको नमस्कार। अभी आप सुने कुशवाहा जी का जो हम लोग झारखंड पुलिस विभाग पहुंचे हुए थे और बहुत ही झारखंड सरकार से हम लोग का और बहुत ही सहयोग मिला और इनका और उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है और लगभग झारखंड के लोगों को खुशी का माहौल कि भुगतान अब मिल के रहेगा। चलिए नया लेटेस्ट सहारा का साथ। धन्यवाद। भागवत जी कुछ बोलेंगे? हमें अभी उम्मीद लग रही है कि हमारे डीजीपी साहब झारखंड हेडक्वार्टर पुलिस मुख्यालय में जो हमें आश्वासन दिया गया कि 15 दिनों के अंदर कुछ न कुछ रिजल्ट आने वाला है। चलिए अब राजीव जी कुछ बोलेंगे। हम लोग अभी डीजीपी मुख्यालय आए हुए थे यहाँ पर पुलिस मुख्यालय में, जहाँ पर हम लोग को आश्वासन मिला कि 15 दिन के अंदर अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा हम लोग का पेमेंट के लिए। लखनऊ से कोऑपरेटिव सोसाइटी के वकील लोग थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के वकील लोग थे और उन लोग से भी वार्ता हुआ और डीजीपी साहब सख्त आदेश दिए हैं कि अगर 15 दिन के अंदर जमाकर्ता के ठोस कोई भुगतान के संबंध में कोई ठोस अगर कार्रवाई रखते हैं, बात रखते हैं तो होगा, नहीं तो अरेस्टिंग का कार्रवाई चालू हो जाएगा इसके बाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग रांची में अभी माननीय डीजीपी साहब के ऑफिस के बाहर में हैं। आज हम लोग डीजीपी साहब के ऑफिस में थे और जैसा कि इत्यादि ये सब बात लोगों को उनका आग्रह आया था और दूसरा आग्रह था उनका ऑफिस खोलने के लिए कि हमको ऑफिस खोल करके काम करने दिया जाए, जिस पर कि डीजीपी साहब ने सख्ती से कह दिए कि ऑफिस आपका नहीं खुलेगा, केवल एक ऑफिस अलाउ होगा जो रांची जोनल ऑफिस होगा, बाकी आपका कोई रीसबमिशन के लिए हम ऑफिस नहीं खोलने देंगे। प्रूफ पुलिस डिपार्टमेंट के पास है, मैं जब चाहूँ तब सहारा के अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप पैसा देने के लिए झारखंड के लोगों को आगे बढ़ते हैं तो मैं थोड़े दिन के लिए कानूनी प्रक्रिया भी ढीला करूंगा। अगर 15 दिन में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो कानूनी प्रक्रिया जिस गति से चल रही है उससे 4 गुना ज्यादा गति से चलेगी और सहारा के बड़े से बड़े डायरेक्टर को भी गिरफ्तारी होगी और सबको मैं झारखंड ले आऊंगा। क्योंकि आप आए हैं तो आपका सम्मान के लिए केवल मैं थोड़े दिनों के लिए कानूनी प्रक्रिया ढीला कर रहा हूँ। अगर आप कर सकते हो तो 400 करोड़ रुपए का जो FIR हुआ है वो भुगतान करो और पूरे झारखंड का पैसा कैसे दोगे ये 15 दिन के अंदर रोड मैप रखो। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं, हमारी रांची की महिला बहन और हमारे संतोष जी, पूरी रांची की टीम आज हम लोग डीजीपी साहब के ऑफिस में थे और जैसा कि लखनऊ हेडक्वार्टर से सहारा के कुछ लॉयर लोग आए हुए थे कुछ संदेश लेकर के कि हम लोग झारखंड के लोगों का भुगतान करने के लिए राजी हैं। उसका रोड मैप हम 15 दिन के अंदर देने वाले हैं और हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई अभी कम किया जाए इत्यादि ये सब बात लोगों को उनका आग्रह आया था और दूसरा आग्रह था उनका ऑफिस खोलने के लिए कि हमको ऑफिस खोल करके काम करने दिया जाए, जिस पर कि डीजीपी साहब ने सख्ती से कह दिए कि ऑफिस आपका नहीं खुलेगा, केवल एक ऑफिस अलाउ होगा जो रांची जोनल ऑफिस होगा, बाकी आपका कोई रीसबमिशन के लिए हम ऑफिस नहीं खोलने देंगे। रीसबमिशन के नाम पर जो लोग पैसा लेंगे और मेरे तक खबर आएगा तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और जो भी अभी तक मेरे पास साक्ष्य जुटाए गए हैं वो काफ़ी हैं। रीसबमिशन में 400-500 रुपया करके आप लोगों ने लिया है, उसका पूरा प्रूफ पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। मैं जब चाहूँ तब सहारा के अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप पैसा देने के लिए झारखंड के लोगों को आगे बढ़ते हैं तो मैं थोड़े दिन के लिए कानूनी प्रक्रिया भी ढीला करूंगा। लेकिन अगर आप में जहां सब ये त्रुटियां दिखा या आप जो आज कहने के लिए आए हैं कि 15 दिन के अंदर हम कुछ रिजल्ट देने जा रहे हैं, अगर 15 दिन में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो कानूनी प्रक्रिया जिस गति से चल रही है उससे 4 गुना ज्यादा गति से चलेगी और सहारा के बड़े से बड़े डायरेक्टर को भी गिरफ्तारी होगी और सबको मैं झारखंड ले आऊंगा। क्योंकि आप आए हैं तो आपका सम्मान के लिए केवल मैं थोड़े दिनों के लिए कानूनी प्रक्रिया ढीला कर रहा हूँ। अगर आप कर सकते हो तो 400 करोड़ रुपए का जो FIR हुआ है वो भुगतान करो और पूरे झारखंड का पैसा कैसे दोगे ये 15 दिन के अंदर रोड मैप रखो।
ये उनको कहा गया है और इस पर अब उनको कार्य करके दिखाना है। अगर वो नहीं दिखाए तो इसके आगे क्या क्या हो सकता है, ये सहारा प्रबंधन खुद ही सोच ले कि इसके आगे क्या होना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भाई वीडियो हम लोग भी आएगा चाहिए ना। वीडियो मेरे को भेज दीजिएगा संतोष जी, मेरा नंबर है आपके पास में। जी चले भाई, सबको नमस्कार। अभी आप सुने कुशवाहा जी का जो हम लोग झारखंड पुलिस विभाग पहुंचे हुए थे और बहुत ही झारखंड सरकार से हम लोग का मिला और बहुत ही सहयोग मिला इनका और उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है और लगभग झारखंड के लोगों को खुशी का माहौल कि भुगतान अब मिल के रहेगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नया लेटेस्ट सहारा का साथ। धन्यवाद। भागवत जी कुछ बोलेंगे? हमें अभी उम्मीद लग रही है कि हमारे डीजीपी साहब झारखंड हेडक्वार्टर पुलिस मुख्यालय में जो हमें आश्वासन दिया गया कि 15 दिनों के अंदर कुछ न कुछ रिजल्ट आने वाला है। थैंक यू। कहाँ बोले भाई वहाँ? चलिए अब राजीव जी कुछ बोलेंगे। हम लोग अभी डीजीपी मुख्यालय आए हुए थे यहाँ पर पुलिस मुख्यालय में, जहाँ पर हम लोग को आश्वासन मिला कि 15 दिन के अंदर अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा हम लोग का पेमेंट के लिए। लखनऊ से कोऑपरेटिव सोसाइटी के वकील लोग थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के वकील लोग थे और उन लोग से भी वार्ता हुआ और डीजीपी साहब सख्त आदेश दिए हैं कि अगर 15 दिन के अंदर जमाकर्ता के ठोस कोई भुगतान के संबंध में कोई ठोस अगर कार्रवाई रखते हैं, बात रखते हैं तो होगा, नहीं तो अरेस्टिंग का कार्रवाई चालू हो जाएगा इसके बाद। और कड़ा रुख अपनाते हुए यही वार्ता हुआ और हम लोग को आशा है कि जल्द अब हम लोग का भुगतान मिल जाएगा। और क्या कहें, झारखंड मुख्यालय पहुंचे थे और हम लोग का यहाँ पास आश्वासन से बहुत अच्छा मिला और झारखंड सरकार की बहुत ही मैंने हम लोग का सहारा भुगतान के लिए अग्रेसित हुए हैं और लगता है कि अब झारखंड प्रदेश का दिन सुनहरा होने जा रही है और सहारा के जितने पीड़ित हैं उनका भुगतान होने जा रहा है। तो पहला चीज़ तो झारखंड प्रदेश के हेमंत सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम सहारा पीड़ितों के लिए। मुख्यालय के सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। धन्यवाद सर, और जल्द से इस पर कार्रवाई शुरू हो और हम लोग का भुगतान सुनिश्चित हो। धन्यवाद। संतोष कुमार।